अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आज बहुत ही लाइट सा बना रहे हैं इसलिए कि आपको बिरयानी भी सिखा दी। अब देखिए कल कितने मज़े का मेन्यू था, ज़रदा था, बिरयानी थी और इसके साथ हमने एक जो बहुत ज़बरदस्त सा एक मैकरोनी बनाई थी। ये 3 कल वाली जो रेसिपीज़ थी ना, बड़ी मतलब कहते हैं कि लश पश वाली रेसिपीज़ थी। और आज की जो है, आज हमने थोड़ा सा लाइट रखा है। आज लाइट इसलिए रखा है कि हर दफ़ा हम तेज़ मसाले मिर्च वाली ये चीज़ें नहीं खाते, कभी कभी थोड़ा हल्का फुल्का भी होना चाहिए। तो आज का जो मेन्यू है, एक चिकन शाशलिक बना रहे हैं। शाशलिक स्टिक पर लगाकर चिकन बन रहा है। अच्छा, वो वाला सॉस वाला नहीं है, एक होता है ना शाशलिक जिसमें ग्रेवी, वो वाला नहीं, ये बगैर सॉस के बना रहे हैं। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार से चाइनीज़ फ्राइड राइस बन रहे हैं, सॉसेजेस के साथ मज़ेदार से राइस बन रहे हैं। और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा समर ड्रिंक बना रहे हैं जिसमें एप्पल भी डलेगा, उसके साथ हम मिंट लीफ डालेंगे, साथ में सोडा वाटर डलेगा और साथ में उसके अंदर हम डालेंगे कोकम्बर भी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा हेल्दी, बड़ा मज़ेदार सा ये ड्रिंक होता है। और आपको पता है गर्मियाँ तो अभी हैं ही, अभी भी आज भी इतनी सारी गर्मी हो रही थी। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ के साथ सॉरी, इस रेसिपी के साथ अज्जा आपको बताते हैं ताकि हम इस जल्दी से इसको स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आपको सवाल भी हमारा होगा। ठीक है, अभी बताती हूँ सवाल हमारा क्या है। सवाल तो खैर आसानी डेली हम रखते हैं, कोई किसी ना किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं ताकि उसके बारे में मुझे भी पता चले, बाकी जो हमारे लोग शोज़ देख रहे हैं उनको भी पता चले कि इस शो में हम जो एक सवाल करते हैं उसमें उनको किस चीज़ का फ़ायदा होता है। अच्छा जी, शाशलिक बनाने के लिए, चिकन शाशलिक के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, शाशलिक स्टिक 4 अदद चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच चाहिए, 1 अदद अंडा चाहिए, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच और 2 अदद प्याज। ठीक है, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक के। ठीक है, और इसके अंदर जैसे ऑयल का कहा है इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत इस तरह से कि हम इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं और वैसे तो ये शैलो फ्राई सा होगा। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आज हम इस्तेमाल करें मशरूम का। मशरूम एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए सबको कि मशरूम के क्या फ़ायदे हैं, ताकि हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें, हर खाने में डालें या हर खाने में नहीं भी डालें तो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो या तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मशरूम पिज़्ज़ा में डल जाता है या फिर कुछ इस तरह के इटालियन खाने वगैरह जो होते हैं, नूडल्स वगैरह उसमें डाल देते हैं, कभी इसके स्टेक के साथ सॉस बन जाती है, वाइट सॉस के साथ। तो इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ना, कि ताकि हम इसको इस्तेमाल करें। सही है, तो बस चिकन को तो हमने यहाँ पर कटिंग करके रखा हुआ है। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों के रात को मैंने मैसेज जो फेसबुक पे आए थे उनका मैंने जवाब दिया था, रिप्लाई कर दिया था फेसबुक पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ग्रीन टी का पूछा है, जो वेट लूज़ का पाउडर का पूछा है, और इसके साथ उन्होंने पूछा है कि वो हर्ब्स का बता दीजिएगा, क्या क्या हर्ब्स उसमें इस्तेमाल किए गए उसके, तो उसका भी मैं बिल्कुल बताऊँगी। तो ग्रीन टी तो आपको पता है एक मेरी रूटीन बन गई है, जो मैं आप लोगों को याद दिला रही होती हूँ, डेली का कह रही होती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। जो वेट लूज़ का एक मैंने आपके साथ एक नुस्खा शेयर किया, आप यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक अपनी रूटीन में रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ही देखें, मैं यहाँ बना के रखती हूँ, लेमन ग्रास है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि रिदा इसको ज़रूर रिपीट कर देना, तो आज मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। आपने लेना है लेमन ग्रास लेना है, ठीक है, दारचीनी लेनी है टुकड़ों में, इसके साथ आपने ले लेना है इसके अंदर सना मक्की के पत्ते, जो चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी थी। साथ में आपने थोड़ी सी ग्रीन टी लेनी है, अजवाइन लीजिएगा, सौंफ लीजिएगा। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके रखना है। अजवाइन, सौंफ, दारचीनी, सना मक्की के पत्ते, ग्रीन टी और लेमन ग्रास, और इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है, एक बॉटल भर के रख दीजिएगा। और ज़ीरा भी, हाँ ज़ीरा भी ज़रूर लीजिएगा, ज़ीरा भी। इनको एक बॉटल भर के रख लीजिएगा। जब बस पानी को उबाल लें, पानी में बॉयल आए, आपने डाल देना है, 1 अदद ही बॉयल आएगा, वो उसी पत्ती के साथ आपने अपने कप में डाल देना और आप इसको पिए। दिन में 2 कप तो आप ज़रूर पिए। मैं ये बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में, हर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, हर कोई इसी टेंशन में है, और कुछ क्या कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट से भी कम होता है, लेकिन आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, और जब उसके बाद आप छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है वो भी सबको पता ही है। तो ये आसान सा तरीका है, बहुत कम सस्ता है, और उसके अलावा इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ोगे भी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप इसको पीते रहोगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस तरह की हर्ब ये चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सही है, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बहुत सारे लोगों ने मुझे पाउडर का पूछा है, मैं उसका भी बिल्कुल बताऊँगी।
अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें अज्जा। ये मेरे पास है आधा किलो के जितना चिकन। इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। साथ में यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन, ये हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून, मैंने टेबल स्पून ली है इसको, सही है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा सिरका, ये भी आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना। नमक हम लेंगे आधी चाय का चम्मच, या फिर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच ही होगा। इसके बाद काली मिर्च पिसी हुई ये ले लीजिएगा, ये भी आधी चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला ये हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के, सही है। 1 अदद अंडा, अभी अंडा मैं अभी नहीं डाली, पहले इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसको, मुझे शिमला मिर्च और प्याज को भी कटिंग कर लेंगे क्यूब में, पहले मैं इसको इसलिए करी हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें, जिस तरह से अंडा इसमें डालना है वो अंडा भी मैं शामिल कर लूँगी, और साथ में यहाँ पर शिमला मिर्च और उसको भी कटिंग कर लूँगी, सही है। तो इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्सिंग। और आज का सवाल हमने ये रखा था कि आपने बताना है कि मशरूम्स के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। मशरूम अभी कैन में भी मिलते हैं, फ्रेश भी मिलने लगे हैं, कराची में हर जगह मिल रहे हैं, बड़े आराम से मिलते हैं। लेकिन इसका सीज़न जो होता है, ये लगने का सीज़न जो होता है या इसका ताज़ा मिलने का सीज़न होता है, वो बरसात के मौसम में होता है। ये बरसात के मौसम में आता है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये होता है इसका। और बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्रेश वाले की बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी भी बनती है इसकी। और आपने इसके फ़ायदे बताने कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और विन करें। NX की तरफ से गिफ्ट है जो आपको हम दे रहे हैं, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि अच्छा गिफ्ट दें। आज हम NX की तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक आयरन दे रहे हैं, स्टीम आयरन, सही है। अच्छा जी, अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, बस इसको मिक्स करके रखती हूँ, वेजिटेबल को कट करके रखती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा बन रहा है, शाशलिक बन रहा है। और जिसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्याज को और शिमला मिर्च को क्यूब में कटिंग कर लिया, और उसके साथ जो पहले मैंने आपके सामने चिकन को मसाला लगा लिया था। क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई थी, मैं आपको एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेती हूँ। मैंने इसमें डाला था पिसा गरम मसाला। देखिए, हमेशा जो भी हमारे जो खाने होते हैं, जिस तरह ख़ास तौर पर मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना उसमें पाकिस्तानी टच देती हूँ, उसमें एक फ्लेवर दे रही होती हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा आप उनकी जो कहते हैं ना वो रेसिपीज़ को आप फॉलो करेंगे तो उसमें वो क्या बिल्कुल फीका टेस्टलेस होता है। लेकिन जब अपने थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया था ज़रा सा पिसा गरम मसाला, साथ में मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट, तो इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। वो नहीं होगा फीका फीका सा, वरना आप काली मिर्च के साथ खाली नमक के साथ बनाएंगे तो आपको जायका ही नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा अपना देसी टच भी दे दिया। तो हमेशा मेरी जितनी भी कुकिंग होती है, थोड़ी सी आपको पता है कि मैं हमेशा फ्यूजन कुकिंग करती हूँ, अपना देसी टच ज़रूर दे देती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे ऑयल थोड़ा सा, हस्बे ज़रूर, जैसे लिखा हुआ है इतना कि भाई हमने सिर्फ इसको स्टिक को इसके ऊपर लगाना है, वो करना है। तो यहाँ पर ये डाल दिया हमने सारी चीज़ें। 1 अदद अंडा जाएगा, अंडे को फेंट के इसके अंदर डाल देते हैं। चले जी। और जो हम फर्स्ट वाली रेसिपी ये बना रहे हैं, ये तो शाशलिक है। सेकंड जो बन रही है वो बड़ा मज़ेदार सा एक राइस बनना है, जिसके नूडल्स के साथ हम राइस बनाएंगे। चलें जी, बस अब मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, अंडे भी महंगे हो जाएंगे, सही है, देसी हो या दूसरे हो। देसी तो खैर थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन मैंने बंदोबस्त इस दफ़ा कर लिया था। मैंने 4 मुर्गियाँ रख ली, अंडे दे रही हैं और बड़े आराम से वो फ्रिज में जमा कर रही जा रही हूँ। मैंने कहा ये होगा कि बच्चों को ठंड वंड हो जाती है तो बड़ा आराम रह जाता है। तो वरना तो आपको पता देसी अंडे मिलते ही नहीं हैं। वो लोग क्या करते हैं, अंडों को चाय वाले कैवे में डिप कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद निकालते हैं तो उसका कलर वैसा हो जाता है जैसे देसी अंडे का हो जाता है। तो ये मैंने खुद देखा, तो इसलिए मैं बाज़ार पे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ कि देसी अंडे हमें मिलेंगे। चलें जी, अच्छा इसको मिक्स करते हैं, ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से आपने मिक्स। इससे क्या होगा कि इसका जो मसाला भी नहीं उतरेगा और कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। बस मैरिनेट थोड़ी देर कर लीजिएगा पहले से, तो ये ज़बरदस्त रहेगा। अब यहाँ पर है मेरे पास ये स्टिक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ ये इसके अंदर आ जाएंगी नहीं आएंगी, आ जाएंगी। इसके अंदर हम डालते हैं 1 अदद आपने लेना है शिमला मिर्च, इसके अंदर आपने चिकन डालना है, ठीक है। अच्छा जी, शनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शनाज। आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक है? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, शाशलिक माई फेवरेट।
अच्छा, पसंद है आपको? चलो वेरी गुड। हाँ जी। और मैंने मुर्ग पुलाव भी पकाया था, आप वाला जो आपने बताया था ना, तो वो मैंने बनाया था। अच्छा, मुझे बताएं मीरपुर ख़ास की क्या फेमस डिश होती है आप लोगों के वहाँ की? क्या डिश जो होती है ना, जो मशहूर होती है, जैसे चिकन छोले लाहौर के, इस तरह से आप लोगों की क्या डिश होती है? हमारे पास निहारी है, और इसके अलावा तो वैसे तो वो मैंगो मैंगो तो वैसे ही मशहूर है, मीरपुर खास की है। लेकिन निहारी है, पाए भी हैं। और आप लोग मीरपुर खास आए ना, आप हैदराबाद आते हैं, आप लाहौर जाते हैं, और हर जगह जाते हैं। मीरपुर खास आए, हम आप भी आपका साथ देंगे। अच्छा, आप आ जाओ ना हैदराबाद, जब मुलाकात कर लो ना, मीरपुर ख़ास वाले भी आ सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है, हैं? आप आओ। हाँ चलो, वो किस दिन है ये? हैं? हमारा इतवार वाले दिन है, सुबह 10 बजे से लेके शाम तक 5 बजे तक होंगे। मतलब कल कल जी परसों, कल तो हफ्ता है ना, परसों अच्छा, सॉरी। आ जाएं प्लीज़, बड़ा मज़ा आएगा। बल्कि अपनी दोस्तों वगैरह को भी कहो, वो लोग भी अच्छा मज़ा करेंगे, हैं? चले, सही है, कोशिश करेंगे बिल्कुल 100%। पहले मुझे जहन में नहीं था, मैं तो वहाँ का सोच के बैठी थी, आप मुल्तान और वो जो दूसरी जगह का देख रही थी मैं। नहीं, हम हैदराबाद आ रहे हैं, मुल्तान भी जाएंगे, मीरपुर। अगर आप लोग आओगे तो हम भी, आप लोग हमें दावत दोगे ना वहाँ के, तो हम आएंगे। हम कहेंगे चलो मीरपुर ख़ास वाले हमारे पास आए, तो हमें भी जाना चाहिए। सही बात है। इसी तरह से मेहमान नवाजी, ऐसे ही मेहमान नवाजी थी। चलो, आज के सवाल में क्या? आप ही इसका सवाल आपको बता दें जरा मुझे। मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपकी स्टार्टिंग से देखे, सवाल में थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है ना, इसलिए पता नहीं चलता। मशरूम के बारे में बताएं। मशरूम जो है ना, वो उसके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, मशरूम जो आजकल ये जो जिसको अपन खुम्बी कहते हैं ना, खुम्बी कहते हैं, जी उर्दू में खुम्बी। हाँ, तो ये तो मेरे ससुराल की तरफ ज्यादा होती है। तो ये असल में क्या है कि ये एनीमिया जो खून की कमी है उसमें भी काम आता है। देखें और हार्ट डिजीज और अपना कैंसर वगैरह के लिए भी काम आता है। और इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अपना जिस्म का, अच्छा। उसको भी वो मजबूत रखता है। और बाकी जो प्रिवेंशन डैमेज जो काल होते हैं उसके टिश्यूज को, वो भी उसको भी मतलब बेहतर बनाता है। देखिए, इतना किसी को पता होगा कि इसके बारे में हमने आज सवाल इसलिए रखा है कि ताकि जिन को पता है वो हमें बताएं। कितनी ज़बरदस्त आपने बातें की। हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? बस मुझे बीफ यखनी वाला जो पुलाव। अच्छा, वैसे तो बना चुके हैं। चले, हम आपकी फरमाइश पे हम दोबारा से बताएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आप भी खुश रहे, और ज़रूर आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। चलें जी, मीरपुर ख़ास वाले हो या फिर हो आप लोग हैदराबाद वाले, जो भी है, सबसे कहते हैं, सबको दावत दे रहे हैं, आए, मुलाकात करें, हमसे मिलें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होंगे। और 13 अक्टूबर को परसों संडे वाले दिन, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। लाल किला, जो हैदराबाद में लाल किला है, वहाँ पर होगी कुकिंग क्लास। मैं होंगी, समीना आपा होगी, आपदा होगी, शेफ़ इरफान वास्ती होंगे, और इसके अलावा वहाँ के शेफ़ भी होंगे। और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। वहाँ पे हाई टी होगी। उसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। देखिए कितने मज़े, और इतने ज़्यादा भी बड़ी रिजनेबल कुकिंग क्लास की। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद ये था कि बहुत महंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम प्राइजेस पे हो रही है। और आपने आना है, वहाँ पे एंजॉय कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग भी होंगे तो अच्छा एंजॉय करेंगे। हैदराबाद तो आपको पता है, हैदराबाद में बड़ी चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, वहाँ के केक बड़े मशहूर हैं। तो हमने भी जाके वहाँ पे सब चीज़ों को देखना है, एंजॉय करना है। तो आप लोग भी आइएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह से इसको लगाकर सिर्फ यहाँ पर मेरे पास ऑयल डला हुआ है, इसके ऑयल के अंदर हम रखेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। फिर हम राइस की तरफ आ जाएंगे। राइस की वही तकरीबन सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हुई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर नूडल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर राइस भी है बॉयल किए हुए। तो बस ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पर चलते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि जल्दी से बताएँ, मशरूम के बारे में बताएंगे, मशरूम के फ़ायदे बताएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो बस 888 पर करें मैसेजेस और विन करें NX की तरफ से। ये हमारे पर है आयरन है, और इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी स्टिक जो है वो तैयार हो रही हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको टर्न करी थी, मैंने कहा ताकि पलटूँ दूसरी साइड से भी जाए, और बड़ी आराम से बन जाएगी। ग्रिल पैन पे भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था ताकि ये आराम से बनती है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से टर्न ज़रूर कर लीजिएगा ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बेक कर सकते हैं।
तभी बड़ी मज़े की बनेगी। और सिर्फ मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया पिसा गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा आप सिरका या नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, और बाकी वेजिटेबल लेकर इसको मैंने इस तरह से कर लिया। देखिए थोड़े से ऑयल के अंदर, बस ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर हो रही है, बल्कि मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, इस तरफ रख देती हूँ ताकि ये हल्की आग पे आराम से पकती रहे। चाहे तो थोड़ा सा इसको ग्रिल भी कर लें तो और ज़्यादा अच्छा इसका वो हो जाएगा। कम कर देते हैं। साथ में मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारे पास ये है कि आपने हमें ये बताना है मशरूम्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टिक का तो आपको बता दिया, जो चिकन शाशलिक हमने तैयार कर लिया है, जिसको बल्कि यहाँ पे रख भी दिया, तकरीबन तैयार भी हो चुका है। अब हम चलते हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उबले हुए चावल 2 कप चाहिए, मशरूम 1 कप चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च 1 कप चाहिए, हरी प्याज भी 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, इसके साथ हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, साथ में गाजर कटी हुई 2 अदद है, सॉसेजेस 4 अदद हमें चाहिए, नूडल्स 1 कप चाहिए, साथ में सोया सॉस 4 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 3 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से हमने इसको बनाना है। यहाँ पर सॉसेजेस को तो बारीक मैंने पहले से कटिंग कर दिया है, मशरूम को भी बारीक कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना। अच्छा जी, आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का मैं बता दूँ, इनके बहुत ज़बरदस्त है, जितने भी इनके बर्तन हैं बहुत आला क्वालिटी के हैं। आप कलर्स भी डिफरेंट तरह के कलर्स में भी हैं, और सिल्वर स्टील के भी बहुत खूबसूरत है। और आप यकीन करें, मैंने पर्सनल अपनी बेटी के लिए भी मंगवाए हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। एक तो इनकी डबल कोटिंग है, आप कोई भी चीज़ बना लें इसमें लगता नहीं है, कलर नहीं छूटता। अमूमन जब आप और किसी और क्वालिटी की लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि खाने का रंग भी उसी तरह से काला पड़ जाता है। लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये खूबी है, एक तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस है, उसके अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी है, और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पके हुए खाने जो हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। टेस्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त है, नीचे लगता नहीं है, आप आराम से बेध्यानी से आप इसको पकाते रहें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। तो मैं थैंक्स करूँगी शेफ़ कुकवेयर का कि इतने ज़बरदस्त आप लोगों ने बर्तन बनाए, ताकि हम हमारी जो बेटी है उनको जहेज़ में हम दे सकें, और ताकि वो भी इसी तरह से शौक़ से खूबसूरत बर्तनों को देख के खाना बना सकें। तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी ली है, तो आप लोगों को भी एडवाइस दूँगी, अगर आपकी बच्चियों की शादी है तो आप मंगवा लें। सिल्वर स्टील के भी बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ इस तरह के नॉन स्टिक में कलर में भी है, पिंक कलर में भी है, ब्लैक में भी है, डिफरेंट कलर में भी। तो आप लोग भी इसको मंगवा के अपनी बेटियों को शादियों में दे सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है ये अदरक लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देते हैं, और साथ में मैं डाल दूँगी सॉसेजेस को, जब तक मशरूम्स वगैरह को भी कट करते हैं। और इसके बाद एक ड्रिंक बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा, उसका भी आपको बता देती हूँ। ये मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन, और साथ में ये मेरे पास कटिंग किए हुए स्लाइस में मशरूम, ये तकरीबन 4 अदद मैंने मशरूम्स ले लिए हैं। ये चिकन मशरूम्स है, और सॉरी वो है सॉसेज है, मशरूम ही जहन में आ रहा है, सॉसेज है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मशरूम्स हैं, ये मैंने इसको आपने एक टिन में आता है। अच्छा, इसका भी मुझे किसी ने पूछा है, इसका भी मैं आपको आंसर दे दूँ। अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ मशरूम आते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम दोबारा उसको यूज़ कर नहीं निकाल रहे होते हैं तो बड़े ख़राब से काले से हो जाते हैं, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं, और ज़्यादा महंगे भी आते हैं। तो ये इसका ये है कि जब आप मशरूम्स लेके आ रहे होते हैं, जब आपके घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसको निकालें। निकालने के बाद उसी पानी के अंदर आपने क्या करना है, कैन में से निकाल लीजिएगा, पानी के अंदर ही पानी को अपने एक प्लास्टिक का जार या कोई भी जार में डालकर मशरूम डालेगा, 1 चाय का चम्मच सिरका डालिए, उसको दोबारा से अच्छी तरह बंद कर फ्रीज़र में रख लें। जब आप निकालेंगे तो इसी शक्ल में निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम ये निकलेंगे। मैं इसलिए आपको बता रही कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी यही हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर अब मशरूम्स को कट कर लेते हैं इस तरह से। दादू से कौन है? शफीक अमान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजाबाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसे, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, जो मुबारक हो आपको और आपकी टीम को। बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि जेंट्स भी आ सकते हैं ना हमारी कुकिंग क्लास में ना? जी आप आ रहे हो, कुकिंग क्लास ले रहे हो आप लोग हैदराबाद में? जी जरूर आऊँगा फैमिली के साथ। बिल्कुल फैमिली के साथ आइएगा, और उनको भी बताइएगा, हमसे मुलाकात भी कीजिएगा, और बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पर। करीब है आप लोगों को तो?
13 अक्टूबर को। क्या कह रहे हैं? 13 अक्टूबर को ना। समझ मुझे नहीं है। हेलो। जी जी, आप आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो और मच। सवाल का जवाब दूंगा मैं। जी, सवाल का जवाब दें। ये खून बढ़ाता है, वजन कम करता है, कैल्शियम करता है, दिमाग को ताकत देता है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ तो लगते ही नहीं लगते, आप लोगों के यहाँ तो नहीं होते होंगे, उगते हैं वहाँ पे जी। बरसात में नहीं, उगते हैं? हमारे पास नहीं है। नहीं है ना, हाँ वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और दादू वाले हों या फिर हैदराबाद वाले हो, मुल्तान वाले, जो जो आना चाहे हम उनको वेलकम करेंगे। और ज़रूर आप लोगों ने आना है, ठीक है? कुकिंग क्लास में ज़रूर आप लोगों ने आना है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो मेरे पास सॉसेजेस थे, अदरक लहसुन डाल दिया। इसके बाद यहाँ मैं डाल देती हूँ मशरूम्स डाल देती हूँ। ये देखिए, तेज़ आग करती हूँ अभी, पहले मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल है मेरे पास, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा इसको। ये देखिए, गाजर को कटिंग कर लिया, बंद गोभी काट लेंगे 1 कप के जितनी। चलेंगे, ये अब हम डाल देंगे इसी के अंदर। थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाएंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सॉसेजेस। उसके साथ यहाँ पर हरी प्याज जाएगी, लेकिन हरी प्याज अभी नहीं डाल रही। चले जी, रियाना से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रियाना। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। रिदा, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। अब सेकंड टाइम भी मुलाकात होगी ना, आप भी आ रही है ना हैदराबाद? इंशाल्लाह मैं भी आ रही हूँ। इंशाल्लाह मैंने इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन करवाई है, मैं जरूर आऊंगी, आप अरे लोगों से मुलाकात करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा है ना, इस तरह से मुलाकात भी हो जाएगी। जी, तो अब जी आज के सवाल का जवाब दें। क्या जवाब दें? हाँ रिदा, सवाल का जवाब ये है, ज़ियादतीस शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है ये। अच्छा। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छा। ये कोलेस्ट्रॉल है ना कम करता है। ब्लड प्रेशर जो हो, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा। और दूसरा, इसमें विटामिन डी होती है और नमकियात की मिकदार ज्यादा होती है। अच्छा, तो फिर ये और थोड़ा ऑक्सीजन, और ये जो खुम्भी है ना, ये ऑक्सीजन काफी मिकदार में इसमें पाई जाती है। अरे वाह, वेरी गुड। चलें, ज़बरदस्त। और मुझे और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही मुफीद है ये। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? विदा, आप फरमाइश पूरी कर देती हैं सारी, पर मुझे है ना वो अकनी बनाना सिखाएं। आपने बनाई है पर मुझसे मिस हो गई। अकनी, वो राइस वाली जो अकनी? जी जी, राइस वाली ठीक और है, गोश्त वाली। आलू वाली अकनी, हाँ, बड़े जी, मजे की होती आलू है। और गोश्त डलता है उसमें। हाँ, येलो कलर की। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है और ये बता दूंगी। सही है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर इनसे बातें करते करते मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा, इस कलर की हमें वेजिटेबल चाहिए। ये मैंने सब चीज़ें डाल दी, सॉसेजेस है, इसके बाद मशरूम्स है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दी है गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है। अब इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, साथ में डालेंगे काले मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, और यहाँ पर है सोया सॉस, साथ में राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी प्याज मैं बाद में डालूंगी। बस राइस को थोड़ी देर छोड़ो, आपको पता है एकदम से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। खैर, अब ये हम तोड़ लेंगे इसको भी। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये नूडल्स, जिसको बॉईल करके रखा है। 1 कप के इतनी नूडल्स भी चाहिए, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। इसीलिए मैंने बड़ा वाला पैन लिया है, ताकि आराम से हम इसको मिक्स कर सकें। चलेंगे, बस सिर्फ इसकी मिक्सिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद, और ताकि ये दम में रहे। हरी प्याज ऊपर से डालेंगे, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ स्पून। चलें जी, और साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि खुम्बी का, जिसको खुम्बी भी कहा जाता है, मशरूम्स भी कहा जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेज करें और विन करें। ये आज का खूबसूरत सा स्टीम आयरन जो है आपका गिफ्ट है, जो एनेक्स आपको दे रहा है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर राइस को मैंने रख दिया था दम पे। अभी हमने ड्रिंक बनाना था तो मैंने कहा जल्दी से मैं एप्पल को कट कर लूँ, इसलिए कि आपको पता है थोड़ा सा इसको पहले नहीं काटना पड़ता कि वो काला पड़ जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाए ऊपर लेमन जूस डाल दीजिएगा तो इसके ऊपर ये कालापन इसका नहीं आएगा। तो मैंने इसके ऊपर के स्किन जो उतार दी है ये देख लीजिएगा। ये इसको हम फेंक देते हैं और एक दफ़ा इसकी अज्जा बताते हैं। लेमन का भी मैंने यहाँ पर रख दिया है कटिंग करके। तो ये समर ड्रिंक है, बड़े मज़ेदार है। जैसे समर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होती है, वो आप डाल सकते हैं जो सीजन्स वाइज होते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए 1 अदद खीरा और 1 बोतल चाहिए सोडा वाटर की, ठीक है। इसके बाद बर्फ़ 1 कप चाहिए, पुदीने की पत्तियाँ आधा कप है, काला नमक आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और 1 अदद सेब चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और इसको हम चला देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा खीरा और ये सेब है, ये खीरा, पुदीने की पत्तियाँ, ये रही, सही है। ये हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेमन जूस चला जाएगा, सही है। इसके सीड्स हम निकाल लेते हैं, बल्कि यहाँ डाल देती हूँ, फिर इसमें डाल देंगे नींबू का रस। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। उसके अलावा ये इसका ये भी होता है, जैसे खीरा हम वैसे नहीं खा रहे थे तो चलो ड्रिंक के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और ये आपके खाने को हज़म भी करता है, ठीक है। चलिए चला जाएगा इसके अंदर। इसके बाद ये जाएगी बर्फ़, यहाँ पर जाएगा काला वाला नमक। अगर डालना चाहे तो थोड़ी सी इसके अंदर आप शहद डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल दें या ब्राउन शुगर भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये जाएगी पूरी, हम ये वाइट वाली सोडा वाटर डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको चलाते हैं, खूब अच्छी तरह से चला लेंगे इसको। चलें जी, हो गया। और हमारे साथ यासिर है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा भी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो मेरा भाई? मैं ठीक हूँ। मेरी आपके साथ पहले 3-4 महीने पहले बात हुई थी। जी जी, तो मुझे आवाज़ से लग रहा था आपका, पहले सुनी हुई है मुझे आवाज़। जी, तो मैं आप यकीन करें, मैं ना आपका शो रिपीट में देखता हूँ। अच्छा, जॉब पर हूँ मैं। अच्छा, रिपीट तो में मेरी क्लास हो रही है अंदर, तो मैंने क्लास छोड़कर आपके साथ फोन पर बात आए कर रहा मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंने रिदा पे आपसे ये पूछना था कि अगर कबाब में अगर हम लोग चर्बी ना यूज करें, अच्छा, तो चर्बी की जगह हम कौन सी चीज दूसरी डाल सकते हैं? सीख कबाब की बात कर रहे हो? जी जी जी। उसकी जगह आप घी डाल सकते हो। घी और मैंने ये पूछा था, आपने कुछ दिन पहले, मैं आपको शो ना रिपीट में देखता हूँ, अच्छा, मैं साथ में होता हूँ, ठीक है। वो वेट लूज के लिए एक फकी बताई थी, वो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं अभी बताती हूँ, शो के बाद ना मैं बताती हूँ, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत मुश्किल खोज मिली है और अल्लाह करे अब लाहौर है, मैं आपसे लाहौर में भी मिलूं। नवंबर में आ रहे हैं, 16-17 को आ रहे हैं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहे आपका। जो आपने उसका कहा है, जो एक मैंने बताई थी, बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा बताया था जो वेट लूज़ करने का, आप यकीन करें इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो मैं अभी बता दूंगी। मुझे फेसबुक पे कल मैं बैठी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, बहुत सारे लोगों ने उसका पूछा था कि इस पाउडर का बता दे, वेट लूज़ के पाउडर का। तो इंशाल्लाह मैं आज ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी, सही है। अच्छा, ये ड्रिंक हमारा रेडी हो गया, उसके साथ यहाँ पर राइस भी हमारे दम पे आ ही गया, बस हो ही गया। इसको अभी हम बंद कर देते, बल्कि हो ही गया प्रॉपर तरीके से। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। चलें जी, इसको भी मिक्स करते हैं, निकालते हैं और ब्रेक पे चलते हैं। और अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की स्टीम आयरन है जो एनेक्स आपको दे रहा है, तो जल्दी से 8881 पर मैसेज करें और आज के सवाल का जवाब दें, ठीक है, कि जो मशरूम्स है इसके क्या फ़ायदे हैं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चाइनीज़ फ्राइड राइस। आज साबुले चावल 2 कप, मशरूम 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटी गाजर 2 अदद, सॉसेजेस 4 अदद, उबले नूडल्स 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे,
काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो बारीक कटे सॉसेजेस शामिल करें। अब इसमें मशरूम, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, कटी गाजर, काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चावल, उबले नूडल्स, सोया सॉस और हरी प्याज डालकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। चिकन शाशलिक अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, शाशलिक स्टिक्स 4 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद। तरकीब: पहले शिमला मिर्च और बोनलेस चिकन को क्यूब्स में काट लें। अब चिकन पर काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, सिरका, अंडा, पिसा गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर शाशलिक स्टिक्स पर पहले चिकन, प्याज और शिमला मिर्च लगाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। समर ड्रिंक अज्जा: खीरा 1 अदद, सोडा वाटर 1 बोतल, बर्फ़ 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सेब 1 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में खीरा, नींबू का रस, सेब, काला नमक, सोडा वाटर और बर्फ़ डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे निकाल कर पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। समर ड्रिंक अज्जा: खीरा 1 अदद, सोडा वाटर 1 बोतल, बर्फ़ 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सेब 1 अदद। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा राइस भी तैयार है। उसके साथ हमने जो बनाई थी शाशलिक, चिकन शाशलिक, वो भी रेडी हो गया। ड्राई वाला शिमला मिर्च, साथ में इसके साथ प्याज लगाया हुआ है और काली मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला और इसके बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा भी लिया था। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको फ्राई पैन में हल्का सा, जिस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के आप कर लें। ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं। ओवन में ज़रा सीधे रखेंगे तो उसका बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो ये आज की हमारी जो रेसिपी थी, सिंपल सी राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। सॉसेज वैसे ही बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। और इसके साथ समर ड्रिंक भी ट्राई कीजिएगा। समर ड्रिंक जो है, इसके अंदर जैसे खीरा है, उसके आपको पता है कितने फ़ायदे हैं, लेमन जूस है और ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। और होता ही है ना, हमारे यहाँ ज़रा पैन से थोड़ा सा दूर भाग रहे होते हैं, ये याद ही नहीं रहता। चलें, आपने 1 ग्लास ही पी लिया तो वो भी आपकी जो पानी की जो कमी होती है उसको पूरा कर देते हैं। नींबू के जो इसके अंदर हमने डाले थे, उसके पुदीने की पत्तियाँ, उसका तक क्या मज़ेदार फ्लेवर है। कितना अच्छा लगता है जब आपको खाना खाने के बाद आपको हैवी नहीं लग रहा होता, आप प्रॉपर तरीके से वो खाना आपका हज़म हो जाता है। तो आज का हमने जो मेन्यू रखा था, थोड़ा सा लाइट सा रखा था, सिंपल सा रखा था। इसलिए सिंपल सा रखा था कि रोज़ ही हम इतने मिर्च मसाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो कभी कभी हल्का ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने जो पूछा था मुझे, जो मैंने एक आपसे लोगों से नुस्खा शेयर किया था, जो वेट को कम करने का, वेट लूज़ करने का, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, स्टमक के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप उसको बनाकर आप एक बॉटल में भर के रख लीजिएगा। रात को नीम गर्म पानी के साथ आप 1 चाय का चम्मच पी ले और उसके बाद आप नीम गर्म पानी लेने, आप यकीन करें सुबह आपको ख़ुद को बहुत हल्का सा, लाइट सा फील होगा और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको उस चीज़ को रिपीट कर देती, इसलिए कि फेसबुक पे मुझे इतने लोगों ने मैसेज किए थे, इतने लोगों ने मुझे कहा था। सिंपल ये आपने क्या करना है, सना मक्की के पत्ते ले लीजिएगा। ठीक है, 1 प्याली में ले लीजिएगा। अगर आपको ग्राम्स का नहीं होता, 1 प्याली के अंदर आपने सना मक्की के पत्ते लेना है, उतना ही आपने ज़ीरा ले लेना है। सना मक्की के पत्ते उतना ही आपने ज़ीरा ले लेना है, उतने ही आपने सौंफ ले लेना है, उतनी ही उससे कम क्वांटिटी में अजवाइन और काला नमक। अजवाइन और काला नमक थोड़ा सा मैंने कम लिया था। और साथ में अलसी के बीज, दोबारा से बताती हूँ, सना मक्की, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, अलसी के बीज, साथ में आपने मेथी दाना, इसके साथ आपने इसमें ले लेना है, काला नमक भी था, मेथी दाना, काला नमक, ज़ीरा,
और दालचीनी भी, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने सिर्फ जो अलसी के बीज है उसको हल्का सा भून लीजिएगा, बाकी चीज़ों को आपने ब्लेंडर के अंदर, चॉपर के अंदर पीस के या कूट के आपने उसको रख लेना है। नीम गर्म पानी के साथ रात को आप लीजिएगा, आप खुद 10 दिन आप इस्तेमाल करें, आप खुद कहेंगे कि वाकई बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। सना मक्खी आपको पता है एक पत्ते से हम इमली के पत्तों की तरह है, और कुरान पाक में भी उसका भी जिक्र किया गया है। सना मक्खी के पत्ते वेट लूज़ करने में बड़े काम आते हैं। ज़ीरा है, ज़ीरा भी आपको पता है बड़ा फ़ायदेमंद है। दालचीनी है, शुगर वालों के पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी है, दालचीनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन वो भी पेट के लिए बड़ी अच्छी है। इसके साथ आपने दालचीनी, अजवाइन और काला नमक भी आपके खाने को हज़म करता है। तो एक तरह से एक बहुत ज़बरदस्त सा एक नुस्खा, एक बहुत ज़बरदस्त सा एक पाउडर बन जाएगा, जो वेट लूज़ का पाउडर बन जाएगा। बॉटल भर के आप रखें, और इसमें काला नमक भी डाला होता है, तो ये काफ़ी 6 महीने तक ये चल जाता है, ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होता, ना तो इसमें कीड़ा पड़ता है ना कुछ होता है। बस बॉटल भर के आप रख रहे हैं, अपने जो साइड टेबल रहता है ना वहाँ पर रखें, तब आपको याद रहता है। मैंने भी रखा हुआ साइड टेबल पे, और रात को कुछ भी हो मैं क्या करती हूँ, एक चाय का चम्मच ले लेती हूँ नीम गर्म के पानी के साथ। ठीक है जी, ये थी हमारी रेसिपीज़ थी, आपने यकीनन नोट कर ली होंगी। 2 चीज़ें आपको दोबारा से बता देती हूँ। आप लोगों ने लाल किला ज़रूर आना है, हमारी कुकिंग क्लास हो रही है सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। 13 तारीख अक्टूबर परसों का दिन है, और हैदराबाद लाल किला में आप लोगों ने ज़रूर आना। मैं बार बार आप लोगों से कह रही ताकि आप लोगों से मुलाकात सब लोगों की, ज़ाहिर है आप लोग कॉल्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक लाइव मुलाकात की अलग बात होती है। अच्छा, आज की हमारी विनर है आयशा हैं चिन्नौर से। वाह जी आयशा जी, आपको बहुत मुबारक हो, आपने विन किया एनेक्स की तरफ से स्टीम आयरन, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। और शुक्रिया आप लोग तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल्स किए, SMS किए। अल्लाह हाफिज़ जी।